क्या करें आप? रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे भाई, इतनी तो मैं मदद तुम्हारी करवा ही सकता हूँ, और इसके अलावा काम ही क्या है मेरे पास। कोई काम नहीं है तो चले कहीं घूम कर आते हैं। क्या हुआ? अब आप यही सोच रहे होंगे कि घूमने चले जाएंगे तो घर के काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, खाना बन चुका है, सब काम हो चुके हैं। क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहे हैं? जब मेरे पास तुम्हें घुमाना फिराने का वक्त था तब तो मैं तुम्हें कहीं लेके नहीं गया, और अभी इस उम्र में। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब हम जवानी में कहीं घूमने नहीं गए तो फिर अब इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? मतलब मैं बहुत बूढ़ी दिखने लगी हूँ? अरे नहीं, कहने का मकसद ये नहीं था कि तुम। अरे बाबा, मैं मजाक कर रही थी, आप तो ऐसे ही परेशान हो गए। परेशानी की तो बात है, तुमने अम्मा का गुस्सा नहीं देखा? उनका रवैया आलिया और फरहान के साथ डाइनिंग टेबल पे अच्छा नहीं था। कोई नई बात नहीं, खुद ही ठीक हो जाएंगे। ये सब तुम्हें अजीब नहीं लगता? इतने सालों से तो ये सब ऐसे ही चला है, अब इसमें अजीब क्या है? अनीस, वो तुम्हारे अब्बू की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, फरहान से कह के जरा मंगा दो, वो तो कमरे से बाहर आएगा नहीं। सायरा, दोपहर के खाने में कितना टाइम है? अम्मी, बस मेरे कपड़े आपकी अलमारी में रखने ही आ रही थी, और आपको खाने के लिए भी बुलाने वाली। ये मुझे दो, और जरा ना अपनी लाडली बहू को भी कुछ सिखा दो। या तो वो सोती रहती है या लाली पाउडर में होती है। सिखाओ उसको मेरे घर के तौर तरीके। दादा दादी, हम कुछ बात करना चाहते हैं आप लोगों से। कहो, क्या बात है? दरअसल अलीना अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाह रही है। और तुम क्या चाहते हो? मुझे कोई इशू नहीं है। क्या मतलब इशू नहीं है? यानी कि अब इस घर की बहू जॉब करेगी और तुम्हारे लिए कोई इशू ही नहीं है? देख रहे हो अनीस, तुम अभी महीना भर हुआ है शादी को, और तुम्हारा बेटा बहू की बोली बोल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, आप सॉरी, आई मीन दादी। आखिर जॉब करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई नुकसान तो है नहीं इसका, उल्टा फायदा ही है। अब देखिए ना, महंगाई इतनी हो गई है, और घर में कमाने वाला सिर्फ फरहान है, और 6 लोग खाने वाले। हाँ, अब्बू की पेंशन आती है, लेकिन इट्स नॉट इनफ ना। मैं जॉब करूंगी तो घर के खर्च में हाथ भी बटाऊंगी, और फिर मैं घर में रह रह के बोर भी हो जाती हूँ। कहना क्या चाहती हो तुम? कि हम तुम्हें पाल नहीं सकते? मैं और अनीस पिछले कितने अरसे से ये घर चला रहे हैं, और तुम्हारे शोहर को तो अभी 1.5 साल हुए कमाते हुए, और तुम हमें सिखा रही हो? बोर होती हो तो घर के काम काज में अपने आप को मसरूफ रखो। सफाई सुथराई के साथ ना तुम्हारा दिमाग भी साफ रहेगा। पर दादी, ये तो ठीक कह रही है, इसमें बुराई क्या है? बस, अब इस पर और बहस नहीं होगी। अनीस, समझा लो अपने बहू और बेटे को। हमने कभी सायरा को जॉब नहीं करने दी, तो ये आसमान से उतरी है? ए लड़की, ये इतना बन सवर के कहाँ चल दी? दादी, वो मैं बाहर जा रही हूँ जरा। इतनी बन सवर के? और फरहान को पता है? फरहान, फरहान! दादी दादी, फरहान घर में नहीं है, ऑफिस में है। क्या? अगर वो ऑफिस में तो तुम किसके साथ जा रही हो? मैं फरहान के साथ ही जा रही हूँ, उनकी कॉल आई थी, वो बस आने वाले हैं। मैं फरहान के साथ ही जा रही हूँ बाहर। अच्छा, तो तुमने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं करा? मैंने अम्मी को बताया था। बताना नहीं, पूछना होता, वो भी मुझसे। और इस घर में ना मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे पूछती तो आप हाँ कर देती? ना करती और ना करूंगी।
तुम्हें आप कुछ कहे ना। ये क्या बोलेगी है? ये तो 4 दीवारी से कभी घर से बाहर नहीं निकली और तुम इससे इजाजत लेके निकलोगी? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ अंदर अपना हुलिया सही करो और ये बाहर जाने का भूत ना अपने सर से उतार दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो। अलीना बेटा क्या कर रही हो तुम? मम्मी आप जान के भी अनजान बन रही है ना। बेटा मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुमने बाहर घूमने जाना है फरहान के साथ और फरहान आता ही होगा। छोड़ दो। अभी दादी ने मना किया ना, मैं कभी नहीं जा सकती क्योंकि उन्होंने आपको भी जाने नहीं दिया। यही रिवाज है कि हम कितनी देर से मैं बाहर वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ठंड हो रही है यार, बाइक पे बैठा हूँ, तुम आ नहीं रही। क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? कुछ नहीं, बस अभी तैयार हो जाएगी। कहीं दादी ने तो कुछ नहीं कह दिया तुम्हें काम? कोई काम नहीं कहा, उन्होंने हुक्म सुनाया है कि मैं कहीं घूमने नहीं जा सकती। यार फरहान तुमने मुझसे शादी इसलिए की थी कि मुझे बांदी बना के रखो। हाँ शादी से पहले तो तुमने इतने बड़े बड़े दावे किए थे कि मुझे जॉब करने दोगे, हाँ और मुझे रानी बना के रखोगे, पता नहीं क्या क्या। अरे यार आहिस्ता बोलो, कहीं हिटलर दादी ने सुन लिया। फरहान अच्छा भाई नहीं कहता हिटलर। तुम परेशान क्यों होती हो? मुझे नहीं पता कि अम्मी ने दादी को क्या बोल के तुम्हारे घर रिश्ता लेने भेज दिया और वो मान गई, पर तुम्हें हर तरह की आजादी तो है ना। और तो और अम्मी तो तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें और क्या चाहिए? पर तुम्हारी दादी। बेटा तुम उनकी फिक्र मत करो, वो अभी खाना खा के सो जाएंगी और अपने कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं आएंगी। तुम मेरी गुड़िया घूमने जाओ फरहान के साथ, ठीक है? और सुनो शॉल ले लेना, बाहर बाइक पे बहुत सर्दी होगी। बस पगली कितना ख्याल रखती है मेरी अम्मी तुम्हारा। और एक तो तुमने रो रो के अपना सारा मेकअप खराब कर लिया। चलो जल्दी ठीक करो अपना मुंह और जल्दी आओ नीचे। ये आप इस वक्त क्या लेकर बैठ गए? अरे एक जरूरी काम है। आप और आपके जरूरी काम, पता नहीं कौन सी फाइल आप खोलकर बैठे रहते हैं जो मुझे भी नहीं दिखाते। साहिरा बेगम वक्त आने पे दिखा दूंगा। अच्छा जरा फरहान को बुलाओ। फरहान बाहर गए। बाहर गए? वो भी इस वक्त? अलीना को खाना खिलाने लेके गया है। अरे यार तुमको पता तो है, मना किया था, अम्मी गुस्सा करेंगी। जानती हूँ, पर उस बच्ची पर जुल्म भी तो नहीं कर सकते। साहिरा मैं समझता हूँ, पर तुम अम्मी के गुस्से से वाकिफ हो ना। फरहान की अभी नई नई शादी हुई है, उसको बोलो कि टाइम दे, अम्मी की बात को समझे। कुछ टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो टाइम 24 सालों में नहीं आया वो अब कहाँ से आएगा? आप तो जानते हैं ना, अम्मी ने मुझे कभी कहीं घूमने फिरने जाने नहीं दिया, बल्कि मेरी अम्मी के घर जाने की परमिशन नहीं दी। और परमिशन दी भी तो उस वक्त जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया। आपको पता है मेरे बहन भाई मुझसे कितना नाराज हुए थे। उन्हें लगता था कि मुझे मेरी माँ की फिक्र ही नहीं है, लेकिन मैं उन्हें क्या बताती। आई एम सॉरी सारा, मैं चाह कर भी तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सका। बस इसीलिए फरहान को कभी भी अलीना के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, इसीलिए मैं अलीना का साथ दे रही हूँ। और मुझे पता है अलीना बहुत समझदार बच्ची है, वो कभी भी आपको या मुझे अम्मी अब्बू के सामने शर्मिंदा होने नहीं देगी। चले अब आप ये फाइल रखें, सो जाएं। फरहान से बात सुबह कर लीजिएगा। अच्छा देखो
सर्दियों में ना रात में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ फरहान, हमें ना एटलीस्ट 15 दिन में, चलो ठीक है, 1 महीने में तो बाहर घूमने जाना ही चाहिए। हाँ, और हमारी हिटलर दादी का क्या? अरे अम्मी है ना, तुम्हें किस बात की टेंशन? अरे आहिस्ता बोलो, अगर दादी उठ जाएंगी ना तो कयामत आ जाएगी। उठ जाएंगी नहीं, उठ गई। और ये इतनी रात को कहाँ से आ रही है सवारी? दादी वो क्या दा था कर रहा है? अभी तो बड़ा बोल रहा था और तुम्हारी तो बड़ी हंसी निकल रही थी। हैं? कहाँ गए थे तुम लोग? दादी बाहर खाना खाने। क्या? मेरे मना करने के बावजूद? मुझे तो लगा कि नवाबजादी रो धो के कमरे में बैठ गई है और खाने में भी नहीं आई। चलो एक दिन भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन नहीं, इनका तो कोई और ही इरादा है। अरे मैं पूछ रही हूँ, कहाँ गए थे? किससे पूछ के गए थे? अम्मी अम्मी, मैंने इजाजत दी थी नहीं जाने की। असल में बच्चों का बहुत दिल था। तो तुम कब से हो गई फैसला करने के काबिल? है? तुम भूल गई ये मेरा घर है, या मेरा हुक्म चलता है और चलता रहेगा, समझे? अब ये लोग मेरे खिलाफ जाएंगे। है, सारा समझती है उसकी बहू आ गई तो वो मुझ पर राज करेगी। ये तो मैं होने नहीं दूंगी। अरे भाई बेगम, क्या हो गया? अब आधी रात में क्या बड़बड़ा रही? अरे आप तो खराटे लेते रहे। घर में क्या खिचड़ी पक रही है, कुछ अंदाजा है आपको? अरे नेक बखत, अपने ही हाथों से तुमने मुझे नींद की गोलियां देकर सुलाया है और अब मेरी नींद से तुम्हें तकलीफ हो रही है? अरे भाई, इतने गुस्से में क्या घूर रही हो? कुछ बोलोगी भी? मेरे लाख मना करने पे फरहान और अलीना घर से बाहर गए और अब आ रहे हैं रात के 2 बजे। अच्छा चलो, अब की बार जाने दो, दोबारा जाएंगे तो देख लूंगा। दोबारा मैं होने दूंगी तब ना। पता है आपको, फरहान मुझे हिटलर कह रहा था। सायरा ने यही तरबियत की है। वैसे बेगम, एक बात तो सही कह रहा था फरहान, हिटलर तो तुम लगती हो। अरे उठ गई बेटा, नाश्ता बना दो? नहीं अम्मी, खाना बना रही है ना, वही खा लूंगी। ठीक। दादी नजर नहीं आ रही। वो तो बहुत गुस्सा होंगी ना? नहीं, कोई खास गुस्से में नहीं थी। सुबह उठी थी, नाश्ता किया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सच कह रही है अम्मी? दादी ने कोई शाउट नहीं किया? थैंक गॉड। पता है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सुबह होते के साथ ही ना हम सब तो गए। वैसे उनकी जो खामोशी है ना, उनके शोर से ज्यादा खतरनाक होती है। अम्मी, अब आप मुझे सच में डरा रही हैं। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। पक्का ना? पक्का। दादी आप कोई काम था आपको? अरे तुम मेरे क्या काम आओगी? अच्छा, वो मैं ये कह रही थी कि वो जो तुम्हारे सोने के जेवर है ना, वो तुम मुझे लाके दे दो। मेरे जेवर? हाँ, तुम्हारे वो जेवर जो हमने तुम्हें दिए थे और तुम्हें मैके से मिले थे, वो सब। लेकिन अम्मी, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत तो इनको नाफरमानी की भी नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने की ना। अरे मैंने इनकी भलाई के लिए किया था और अब भी मैं इनकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। और वैसे भी तुमने खुद ही तो कहा था कि 15 दिन में, महीने में बाहर घूमने जाऊंगी, तो तुम बगैर बने सबरे तो निकलोगी नहीं। तो इसीलिए मुझे जेवर लाके दे दो, समझी? और अब ये मैं दोबारा नहीं कहूंगी। अम्मी, दादी, सुबह अम्मी की खामोशी देख के मुझे अंदाजा हो गया था कि ये कोई बड़ा तूफान लाएगी। अब तो मैं तो सारी जिंदगी से ही भुगतती आ रही हूँ, आगे भी भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अलीना के साथ मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकती। अरे सिर्फ जेवरों की तो बात है, दे दो उनको, जब कहीं जाना होगा तो वो दे देंगी।
ठीक कह रहे, मैं इसलिए कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आपने कभी कुछ करने ही नहीं दिया। आपने कभी तो मेरे लिए स्टैंड लिया होता। और क्यों नहीं फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है। नई नवेली दुल्हन से उसके जेवरात ले लेना उसके दिल को बहुत बड़ा धचका देने के बराबर है। और कहाँ जाने के लिए दे देंगी वो जेवरात? उनके मना करने के बावजूद बच्चे अपने मन की सुनकर घूमने फिरने गए थे, इसी बात की सजा दे रही है ना वो। सायरा, तुम हो या मैं या घर में कोई भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अम्मी घर की बड़ी हैं। नहीं, वो मेरी बड़ी है, अलीना की नहीं। मतलब मेरे साथ आज तक उन्होंने जो कुछ भी किया मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अलीना के लिए नहीं। अलीना मेरी बहू है, उसकी माँ ने अपनी बेटी मुझे दी है, वो मेरे बेटे की बीवी है। उसका अच्छा बुरा मैं खुद देखूंगी। अम्मी, ये ले लीजिए। ये सब क्या है बेटा? जेवर है, आप उनको दे दीजिएगा। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अम्मी, मैं नहीं चाहती कि बात आगे बढ़े, क्योंकि इस घर में चलती तो उन्हीं की है ना। और डायरेक्ट मैं उनके पास इसलिए नहीं गई कि कहीं कोई मुझसे बदतमीजी ना हो जाए, क्योंकि अम्मी मुझ में आप जितनी बर्दाश्त नहीं है। तो आप ये खुद उनको दे दीजिएगा। अलीना, इन्हें जाकर अपनी अलमारी में रख दो जहाँ इनकी जगह है। लेकिन अम्मी, मैंने कहा ना, ये ले जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? वही जो सही है। अरे आप क्या मोबाइल में लगे? मेरी बात सुने ना। क्या हो गया? अरे मैंने जेवर मांगा ना तो दोनों का रंग ही उड़ गया। अब पता चलेगा उनको कि इस घर में उनकी क्या औकात है। मेरे हुक्म के खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। वैसे बिल्कुल ठीक कहा बेगम तुमने। मैं तो समझता हूँ कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आई नहीं अब तक। लगता है अपनी सास के पल्लू में मुंह दे के रो रही होगी। अरे आ जाएगी। तुम्हारी बहू नहीं आई? लगता है जेवर जाने का गम मना रही है। मुझे क्या, जेवर तुम्हारे हाथों से आए या उसके हाथों से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी, मैं अलीना के जेवर देने नहीं आई हूँ। तो उसकी सिफारिश करने आई हो? नहीं अम्मी, उसे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। वो मेरी बहू है, उसके सारे फैसले मैं लूंगी। जैसे मेरी सास होने के नाते मेरे सारे फैसले आपने लिए। मेरे सारे फैसले और मेरी जिंदगी के 24 साल, मेरे जेवरात और भी बहुत कुछ। लेकिन बस अब अलीना के साथ नहीं। और हाँ, खाना तैयार है। मैं आप लोगों को बस यही बताने आई थी। भाई राज, अरे बेगम, देख रही हो बीगी बिल्ली शेरनी बन गई है। हेलो, अरे कैसी हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, चलो चलो, सही है, ठीक है ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। किसका फोन है? अरे वो मदिया का था। अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रही है तो यहाँ भी चक्कर लगाएंगी। चलो अच्छा है, वो आएगी तो साथ मिलके बात कर लोगी तुम लोग। तुम सहरा की बहू हो? माशाल्लाह, कितनी प्यारी हो, सुघड़ भी हो। हमें तो आज पहली मर्तबा पता चला है कि ये सुघड़ है। 2 महीने शादी को होने को आए, अब पहली दफा काम करते दिख रही हूँ मैं तो।
अरे कोई बात नहीं है, नई नई शादी हुई है, काम को तो सारी जिंदगी पड़ी हुई है। क्यों बेटा, तुम खुश तो हो ना? तुम्हारी सास तुम्हारे साथ जुल्म तो नहीं करती? नहीं खाला दादी, अम्मी तो बहुत अच्छी हैं, वर्ल्ड बेस्ट सासू माँ है मेरी। वाह भाई सायरा, तुम तो सास का लेवल पास कर गई हो, वो भी एक अच्छे नंबरों पे। सायरा, मुझे कमजोर लग रही हो तुम। शादी में देखा था तो माशाल्लाह अच्छी खासी सेहतमंद थी। अजरा, तुम अपनी बहू को सही से खाना नहीं देती? अरे बाजी, तुम भी क्या बातें लेके बैठ गई। अच्छा छोड़ो, ये बताओ आदिल और नादिया और बच्चे नहीं आए साथ? हाँ हाँ आए हैं, सब आए हैं। वो अपनी माँ के घर रुकी हुई है। और तुम और आदिल? हम भी वही रुके हुए। अरे साली साहिबा, आपको वहां रुकने की क्या जरूरत थी? भाई ये भी तो आपका अपना ही घर है। अरे बाजी, अपनी बहू के मैके में रहोगी ना तो ताने सुनती रहोगी। अरे क्या हो गया, नादिया की अम्मी आती है यूएस में तो हमारे घर में रहती है, तो मैं भी उधर ही आके रुक गई हूँ। रिश्तेदार है, वो गैर तो नहीं है। बाजी, अगर बहू के घर जाओ ना तो इज्जत घट जाती है, और तुम तो रुकने चली गई वहाँ। और खाला दादी, आप खाने में क्या खाएंगी? तुम बनाओगी? नहीं, मुझे तो खाना पकाना नहीं आता, लेकिन अम्मी बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, मैं इनकी हेल्प करवा दूंगी। क्या हुआ, काम हो गया? जी मैडम, हो गया आपका काम। अरे तुम जब उधर के चल दी, अंदर ही आया ना वो। बहुत ही बदतमीज लड़की है बाजी, बुरा नहीं मानना, ये ऐसी है। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हो। तुम्हारी बचपन की तस्वीरें देखी थी, उसके बाद वक्त इतना गुजर गया है जल्दी कि हमारे बच्चों के बच्चे हो गए और हम भी बूढ़े हो गए। बूढ़े हो हमारे दुश्मन। बाजी, मेरा तो आज भी इस घर में ना रोब और दबदबा है। अनीस बेटा, तुम चुप चुप क्यों हो? एयरपोर्ट से आए हो तो बस सलाम दुआ के अलावा कोई बात ही नहीं हुई है? एयरपोर्ट से अनीस तुम्हें यहाँ लाया है? हाँ फरहान, मैंने तुमसे कहा था ना कि बाजी को एयरपोर्ट तुम लेने जाना, और तुमने अनीस को भेज दिया, क्यों? अरे क्या हो गया, फरहान लेने आता या अनीस लेने आता, बात तो एक ही है। एक बात नहीं है, इसने मेरी बात को रद्द किया है, बोलो क्यों? दादी, असल में अलीना की छोटी बहन का एडमिशन था आज कॉलेज में, और आज लास्ट डेट थी, जाना जरूरी था, और इसका भाई भी बिजी था और इसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए तुम दुम हिलाते हुए चल दिए। अभी थोड़ा वक्त हुआ है तुम्हारी शादी को और तुम बन गए जोरू के गुलाम। अनीस, तुम इसे समझा नहीं सकते थे, और उसने कहा तुम चल दिए। अरे ठीक है अजरा, बस भी कर दो। नहीं बाजी, कुछ ठीक नहीं है। अरे बेलगाम घोड़ों को ना लगाम देना बहुत जरूरी होता है। और क्या होता अगर एडमिशन नहीं होता इस साल? भाई कौन सी उम्र निकले जा रही है। मैं तो कहती हूँ लड़कियों को ना इतना पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ लिख कर दिमाग ही खराब होगा, और फिर नौकरी के चोचले, फिर रात रात भर ऑफिस के बहाने घर से बाहर रहेंगी। मैं तो कहती हूँ औरत को चूल्हा चक्की ही संभालना चाहिए। नफीस भाई, आप समझाएं इसको। अब मैं क्या कहूं मदिया, अजरा ठीक कह रही है। हमने ना अपनी बहू को इजाजत दी थी जॉब करने की, और ना अलीना को, और हमारे खानदान में लड़कियों को ज्यादा तालीम और जॉब की इजाजत नहीं, और ना रहेगी। आ जाए, खाना लग रहा है, खाना खा लें। ये क्या, आप फिर इस फाइल को लेकर बैठ गए? रख दें इसे अभी, पहले खाना खा लें। मदिया खाला चली जाएंगी ना, फिर आप इस फाइल को लेकर बैठ जाइएगा। आ जाए अभी। बाजी, नफीस को ना अभी याद आया, तुम्हारी पसंद की मिठाई लेने गए और कह रहे थे कि इतने सालों बाद आई है मदिया। अरे क्या जरूरत थी इतना कुछ करने की अजरा? अरे तुम उनकी इकलौती साली हो, अब इतना तो बनता है ना, तुम भी हद करती हो। मैं मिठाई की बात नहीं कर रही, मैं वो बात कर रही हूँ जो तुम बाहर कर रही थी। मैं क्या कर रही थी? तुम जान के भी अनजान बन रही हो।
जिस तरह आपने बहू बेटे को कंट्रोल में किया हुआ था, उसी तरह तुम अलीना और फरहान को कंट्रोल में करना चाहती हो। तो मैंने क्या गलत किया? अरे मैं इस घर की बड़ी हूँ, हाँ, मेरा हक है कि मैं हुक्म चलाऊं और उनका फर्ज है मानना। किस दुनिया में जी रही हो? इस सदी में भी तुम्हारी ऐसी सोच है? बाजी तुम्हें नहीं पता, जरा सी ढील दो ना तो मनमानी करने लगते हैं। इनकी लगाम खींच के रखनी पड़ती है। बाजी मेरा तो मशवरा है ना कि तुम भी अपनी बहू को काबू में रखो, वरना तुम्हारे सर पे नाचेगी। मुझे पता होता तुम्हारी सोच इतनी घटिया है तो मैं कभी भी तुम्हारे घर में कदम नहीं रखती। अरे बाजी मेरी बहन हो के ये कैसी बातें कर रही है? तुम्हें इतनी सी बात बुरी लग गई, जो आज और सालों से कर रही है उनके साथ, तो उनको कितना बुरा लगा होगा। वो तो हंसते हंसते सह रही है। मुझे तो हैरत है नफीस भाई पे, तुम्हें समझाने के बजाय तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाई रही। तो तुम क्या चाहती हो, मैं अपने घर में उनकी मनमानी चलने दूं? क्या आपने अपने घर की रट लगाई हुई है? अपना घर अपना घर। शुक्र करो इस उम्र में तुम्हारे सर पे छत है। बेवकूफ होंगे वो लोग जिन्हें बहुओं को काबू में रखना नहीं आता। जैसे मैंने सायरा को काबू में किया है ना, ऐसे अलीना को भी करूंगी। अलीना पे तो जॉब का भूत सवार था, उतार दिया ना। पढ़ लिख कर ज्यादा दिमाग खराब हो गया है और अब चार दीवारी में अच्छी लगती है बाजी। पता नहीं तुम किस घमंड में जी रही हो। यहाँ बीमारी का रोग लगा नहीं, बिस्तर पकड़ा, सारे घमंड निकल जाएंगे। अरे बाजी मुझे बद्दुआ दे रही हो? नहीं, मैं हकीकत का आईना दिखा रही हूँ। हर सास ऐसी ही होती है, मेरी सास भी ऐसी थी। हर सास ऐसी नहीं होती। जिसकी सोच छोटी होती है ना, वो सास ऐसी होती है जो बहुओं के नौकरी पे रोक लगाती है। मेरी बहू ने शादी के बाद तालीम मुकम्मल की है। अदील के साथ वो जॉब कर रही है यूएसए में। पता है, अदील से ज्यादा सैलरी है उसकी। देख लेना तुम, तुम्हारे सर चढ़ के बोलेगी। 20 साल से नहीं किया कुछ, तो अब क्या करेगी? पता है, मैं उसको बेटी समझती हूँ, वो मुझे अपनी माँ समझती है। अदील से ज्यादा मेरा ख्याल रखती है। वो भी हर चीज का, मेरी दवाइयों का, वो अपनी सैलरी से करती है सब कुछ। हाँ, बहू ने तोहफे दे दे के ना तुम्हारी जबान बंद कर रखी है। अगर मुंह का ताला खुलेगा ना तो ये तोहफे नहीं मिलेंगे, जब भी तो तुम नौकरी करने दे रही हो। मेरी छोटी बहन हो अजरा, तुम्हारी सोच भी छोटी है। मैं इसलिए जॉब करने दे रही हूँ। अल्लाह ना करे कल को अदील की जॉब छूट जाए तो हमारे घर के फाके तो ना होना। मतलब बहू की कमाई खाए? अरे इससे बेहतर मर नहीं जाए। यही बात तुम्हारी बेटी होती तो उसके लिए भी तुम ऐसा कहती? नहीं है ना कोई जवाब। बेटी हो तो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए करती है, बीवी हो या बहू, वो अपने घर के लिए, मियाँ के लिए, अपने बच्चों के लिए, सास ससुर के लिए करती है। तो वो शौक से नहीं करती जॉब। तुम्हारी बातों और हरकतों से अंदाजा हो गया है कि तुम कैसी सास हो, और अलीना की बातों से भी पता चल गया है कि उसकी सास कैसी है। अभी भी इतनी देर नहीं हुई है जरा, जो अपनी बहुओं के साथ जुल्म और सितम की है ना, उसकी माफी मांग लो। यार बस भी कर दो, गुस्सा आप खत्म करो। पर हाँ, तुम्हारी दादी के साथ मसला क्या है आखिर? हाँ, पहले अम्मी, फिर मैं, और अब मेरी छोटी बहन। वो क्या चाहती हैं? यार उनकी आदत है, तुम्हें तो पता है ना। क्या मतलब आदत है? हाँ, कुछ भी बोलेंगी और किसी के भी सामने। और तुम भी कुछ नहीं कहते। कभी तो मेरे लिए स्टैंड लो फरहान। दादी से बहस करके तुम्हारे लिए स्टैंड लूं? अम्मी अब्बू, स्टैंड लेना सीखो बेटा। ये मजाक कर रही थी। नहीं बेटा, अलीना बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने तो कभी भी अपनी बीवी का साथ नहीं दिया, लेकिन तुम जरूर देना। अब्बू आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप और अम्मी है ना हमारे साथ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा, मैं नहीं, तुम्हारी अम्मी है। तुम्हारी अम्मी ने हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही, हमेशा तुम्हारा साथ दिया है तुम्हारी अम्मी ने। भले खुद पे जितने भी जुल्म हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा।
ये लो बेटा। अब्बू ये क्या है? ये तो अब्बू कोई घर की फाइल लग रही है। आपने अम्मी के नाम पे घर लिया है क्या? जी बेटा, और अब ये आप दोनों का है। व्हाट? ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? ठीक कह रही हूँ बेटा, मैंने अपनी सारी जिंदगी अपना घर होने की चाह में गुजार दी, क्योंकि अम्मी की हर बात में अपना घर होने का ताना, इस घर में रहते हुए कहीं घूमने फिरने आने जाने की इजाजत ना मिलने की तकलीफ, जॉब करने की परमिशन ना मिलना, इन सब चीजों ने मुझे तोड़कर रख दिया था। लेकिन आज तुम्हारे अब्बू ने ये गिफ्ट देके मुझे हैरान कर दिया है। देखो, सीखो कुछ अब्बू से। उन्होंने अम्मी को घर गिफ्ट किया है। अब बस तुम भी ना मुझे गिफ्ट में घर दो, फिर हम भी यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें 20 से 25 साल इंतजार करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ये सिर्फ तुम दोनों का घर है। नहीं अम्मी, आपने इतने साल इतनी तकलीफें काटी हैं और इस घर के लिए कितना सब्र किया आपने। आप ऐसे किसी को कैसे दे सकती हैं ये घर? किसी को नहीं बेटा, मैं ये अपने बेटे और बहू को दे रही हूँ। ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। वो क्या बेटा? अब्बू और आप दोनों हमारे साथ जाएंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे। नहीं बेटा, हम ऐसे अम्मी अब्बू को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अगर हम चले गए तो उनका ख्याल कौन रखेगा? अम्मी, आप अभी भी उनका सोच रही हैं? क्या कभी उन्होंने आपके बारे में सोचा ऐसा? बेटा, अगर मैं भी उन्हीं की तरह सोचूंगी तो क्या फर्क रह जाएगा उनमें और मुझ में? और वैसे भी मैं इस उम्र में उन्हें अगर अकेला छोड़ जाऊं तो भले लोग हमें मलामत करें ना करें, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे जरूर मलामत करता रहेगा कि मैंने उम्र के इस हिस्से में उनसे उनका बेटा दूर कर दिया। लेकिन अम्मी, वो तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। तुम अपनी अम्मी की कुर्बानियों को इस तरह से जाया मत करो। तुम जाओ अपने नए घर में जाके रहो। कोई कहीं नहीं जाएगा। अम्मी प्लीज, आज नहीं। आज भी बोलूंगी। सायरा बेटा, तुम मुझे माफ कर दो। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ बाजी, तुमने सही कहा था। मेरी बहू बहुत नेक है। मैंने तुम पे कितने जुल्म किए, और फिर भी मेरी बहू मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहती। मैंने एक एक खुशी को तरसाया। असल में जो मेरी सास ने मेरे साथ किया ना, उसका बदला मैंने तुमसे लिया। और तुमने अरीना के साथ जो रवैया रखा, आज उसको देख के मैं अपनी ही नजरों में गिर गई। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं अम्मी, हाँ बेटा, मैं भी तुम्हारा गुनाहगार हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, मगर प्लीज ये घर छोड़कर मत जाना। वैसे तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम देखें तो बहुत से हमें बेनिफिट्स नज़र आते हैं, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम हो, कम्युनिकेशन गैप हो, या एक दूसरे को स्पेस ना दिया जाए, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और ये प्रॉब्लम्स उस वक्त ज़्यादा वाज़ेह हो जाती हैं कि जब 2 या 2 से ज़ायद जनरेशन्स एक ही घर में रहती हैं। जैसा कि इस स्टोरी में हम देखते हैं कि वो जो दादी सास हैं वो समझने को तैयार नहीं हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी बहू को ट्रीट किया, उसी तरह से वो अपने पोते की बीवी को भी ट्रीट कर रही हैं। तो जिस तरह से इस स्टोरी में हमने देखा कि बहू भी अंडरस्टैंडिंग और उस बहू की बहू भी अंडरस्टैंडिंग थी,
और चीज़ों को समझ रही थी, साथ में लेके चल रही थी। रियल लाइफ में अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता। तो पॉइंट ये है कि हमें समझना चाहिए कि जब भी हमारी बहू आए तो हम उसको स्पेस दें। लाइफ इज़ ऑल अबाउट गिविंग स्पेस, लाइफ इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल। तो जब हम दूसरे लोगों को समझेंगे, स्पेस देंगे और वो बहू अच्छे तरीके से घर को लेके चलेगी, जहाँ कहीं ज़रूरत हो तो अपना इनपुट ज़रूर देना चाहिए, लेकिन अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। और ये तो मैं बात कर रहा हूँ बहू की, लेकिन बहू पे भी अगर आप इस तरह से अपनी मर्ज़ी चलाएंगे तो फिर तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आज की जो न्यू जनरेशन है उसमें ऑब्वियस सी बात है कि इतनी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है, और चूंकि कम्युनिकेशन गैप है तो फिर प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं, सिचुएशन वर्स हो सकती है। तो ये बड़ों को चाहिए कि चीज़ों को सही तरीके से लेके चलें, लोगों को समझें, स्पेस दें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको जीने का मौका दें।